ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्य स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उनके जीवन संदेश की, और हमने कहा था कि उनका जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका जीवन था, अद्भुत जीवन था, अद्भुत उनकी मेधा शक्ति, अद्भुत उनकी कार्य क्षमता, अद्भुत उनमें क्षमता थी ऑर्गेनाइजर की, ट्रेनर की, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए अद्भुत वे गुरु थे। ये सब चर्चा हमने की थी। और अमेरिका में उनका कितना सम्मान होता था उसका अनुमान हम लगा सकते हैं जब हमको पता पड़ता है कि 11 अप्रैल 1907 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा ग्रीक थिएटर में एक कार्यक्रम रखा गया था, मृच्छकटिक नाटक का, संस्कृत नाटक का उस समय प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। इतना बड़ा वह कार्यक्रम था, और समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार का कार्यक्रम था कि उसी प्रकार के कार्यक्रम में अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और ये 11 अप्रैल 1907 को, 11 अप्रैल 1907 को स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में थे, तो आप समझ सकते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी बेंजामिन व्हीलर, ये उस समय उनके साथ थे, वो उनको लेकर के आए। और जब त्रिगुणातीतानंद महाराज स्टेज पर आए तो ये 10,000 लोगों ने उठ करके अभिवादन किया, उनको सम्मान दिया। तो हम समझ सकते हैं कितना उनका सम्मान अमेरिका में होता था, कितना महान कार्य उन्होंने किया था। तो सभी प्रकार से उनमें असाधारण क्षमता थी। उसी प्रकार से एक और उनको मानो ईश्वर की देन थी कि वे दिनों पर दिन उपवास पर रह सकते थे, बिना खाए रह सकते थे। जैसे मैं बताया, एक सप्ताह तक केवल एक केला प्रतिदिन लेकर के रहे। कई बार दिन के दिन उन्होंने उपवास किया, कुछ नहीं मिला। जब परिव्राजक अवस्था में ऐसा भी हुआ, तो उपवास करने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। उसी प्रकार से खाने की भी क्षमता अद्भुत थी। यह दोनों एक साथ रहना, कुछ लोग है उपवास कर सकते, खा नहीं सकते और कुछ लोग खा सकते हैं तो उपवास नहीं रख सकते। पर ये महाराज त्रिगुणातीतानंद महाराज का यह उनकी एक ये असाधारण उनके पास क्षमता, दोनों कर सकते थे। तो उसके कुछ बड़े मजेदार प्रसंग है। जयराम बाटी से वापस लौट रहे थे एक बार, तो वैद्य बाटी नाम की जगह है, ये हावड़ा हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है वैद्य बाटी। तो वहाँ पर एक होटल में वे गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो, चिंता मत करना पेमेंट की, मुझे अनलिमिटेड खाना है और तुम जो भी पेमेंट होगा मैं दे दूंगा। तो होटल का मालिक था, वो तो एक सन्यासी आएगा, बोले नहीं नहीं बाबा जी बैठिए बैठिए, अवश्य आप भोजन की ग्रहण कीजिए, आप पेट भर के भोजन ग्रहण कीजिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। तो नहीं नहीं, संकोच मैं कभी करता ही नहीं हूँ और फिर उन्होंने जो खाना शुरू किया, एक के बाद एक जितना सब लाता गया वो खाते गए। बाद में सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद में होटल का मालिक प्रणाम करके, बाबा जी अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है आपको देने के लिए, हम लोग को भी लिए कुछ नहीं बचा है, अब आप हमको अभी रिहाई दीजिए, आपको कुछ पेमेंट नहीं देना पड़ेगा पर हमको छोड़ दीजिए और आपको हम खिला नहीं सकेंगे।
तो बाद में मज़ेदार ये प्रसंग सुनाते थे, खुद त्रिगुणातीतानंद महाराज के, देखो किस प्रकार से मुफ्त में एक होटल में खा के आया। और एक बार की बात है, उनको बुखार हुआ, ज्वर हुआ, तो इसलिए फिर डॉक्टर कांजीलाल के पास गए। तो जैसे ही गए, आइए आइए महाराज, बहुत दिन बाद आए, आइए। बोले क्या लेंगे? बोले जो कुछ भी आपके पास है उसमें क्या है। तो उन्होंने मंगवाया, बहुत सारा नाश्ता मंगाया, मिठाई मंगवाई, रसगुल्ले मंगाए, सब उन्होंने खा लिया। उसके बाद में बोले कैसे इस तरफ आना हुआ? बोले थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए दिखाने आया था। हैं? तो आपने कहा नहीं पहले कि तबीयत खराब है, आपने इतना सारा खा लिया। अरे बोले आपने इतना प्रेम से दिया तो मैंने प्रेम से खाया। तो ये उनका ऐसा था। और एक बार की बात है कि वो बीमार थे, फिर उनको डॉक्टर को बुलाने गए, फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब का आकर के सब जब जा रहे थे, बोले खाने में कुछ खाने क्या खा सकते हैं इसमें? बोले नहीं, अभी तो आप बीमार हैं, कैसे खाएंगे? ठीक है, थोड़ा सा आप खाना ही हुए तो मुर्रा खा सकते हैं, हल्का चीज, और बताशा खा सकते हैं। तो फिर दूसरे दिन जब डॉक्टर आए उनको चेक करने के लिए, तो देखा दर्दी के खाट के पास में 2 बड़े बोरे पड़े हुए हैं। बोले क्या, ये क्या है? बोले क्यों, आपने ही तो कहा था ना, केवल मुर्रा और बताशा, उसके सिवा तो कुछ चलेगा नहीं। तो एक बोरे में मुर्रा है और एक बोरे में बताशा है। बोले आपके समान दर्दी मिला तो मेरा बंटाधार हो जाएगा। अरे बोले मैंने आपको अलाउ किया था खाने का, तो इसका मतलब थोड़ी कि बोरा भर करके आप खाएंगे, इसमें कहाँ से आपकी तबीयत ठीक होगी। तो इस प्रकार से उनकी बहुत क्षमता थी, खाने की भी उतनी क्षमता थी। और एक बार बलराम भवन में जब थे, वहाँ से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, वैसे 4 लोग बाहर गए कलकत्ता में। तो वहाँ किसी भक्त ने बड़ा सत्कार किया, आदर सत्कार किया, और उनको बहुत सारा अच्छा भोजन खिला दिया, और बढ़िया भोजन था। तो उन्होंने वहाँ भोजन तो कर लिया, अब रात को वापस लौट रहे हैं। तो ब्रह्मानंद जी महाराज को चिंता हुई, अरे हम तो बोल के नहीं आए थे कि हम लोग बाहर भोजन करेंगे, अभी बलराम बाबू के यहाँ पर उन लोगों ने हमारे लिए भोजन बनाया होगा, तो उनको दुख होगा हम लोग जब नहीं खाएंगे। तो त्रिगुणातीत महाराज का आप उसकी चिंता मत कीजिए। इतना उन्होंने भरपेट वहाँ खाया था, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी आइटम थी। फिर भी आकर के 4 जनों का खाना अकेला साफ कर गए। उन लोगों को पता ही नहीं पड़ा ये लोग बाहर खा के आए। ये उनकी कैपेसिटी थी खाने की। और एक बार की बात है, आठपुर में बाबूराम महाराज की माँ, उन्होंने ये सब सन्यासी शिष्यों को बुलाया था, वो नहीं जा पाए, तो केवल त्रिगुणातीत महाराज जी गए। तो उनको बड़ा दुख हुआ, इतना सारा मैंने बनाया खाने का, इतने सारे लोगों का, और ये खाना बेकार जाएगा, फेंकने में जाएगा, क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं आए? बोले माता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब खा लूँगा। और सचमुच में पूरा खा लिया, सभी लोगों का खाना अकेले खा लिया। इनको बाबूराम माँ के तो बहुत, उनकी माँ को तो बड़ी चिंता हुई, अरे इतना सारा खा लिया, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ तबीयत खराब नहीं हुई। ये इस प्रकार से ये था। एक बार वो महापुरुष महाराज और हरि महाराज, स्वामी तुरायानंद जी महाराज और स्वामी शिवानंद जी के साथ नवद्वीप जा रहे थे। तो रास्ते में थोड़ी देर देखा तो कहाँ चले गए, त्रिगुणातीत महाराज मिल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर में आए, वापस आए। अरे बोले कहाँ गए थे? बोले पित्त रक्षा के लिए गया था। पित्त रक्षा क्यों? बोले भूख लगी थी। तो फिर कहाँ खाया? बोले पास में देखा, रास्ते में एक जगह पर वो बहुत बढ़िया नरम नरम घास थी, तो नरम घास खा करके अपनी पित्त रक्षा कर ली। तो घास भी खा सकते थे। ये अद्भुत उनकी एक क्षमता थी खाने की और उपवास करने की। जो भी हो, तो सबसे ज़्यादा उनको हम लोग याद करते हैं, अमेरिका का वर्क तो है ही है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो है वो है जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द वेस्टर्न साइड,
पाश्चात्य देशों में सबसे पहला हिंदू मंदिर, अद्भुत हिंदू मंदिर, यूनिवर्सल टेम्पल जो बनाया उन्होंने, ये उसके लिए वो अमर रहेंगे। और दूसरी बात है, उन्होंने उद्बोधन नाम की पत्रिका प्रकाशित की। उसके लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा था, उसकी हम कुछ बात बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के तो बहुत सारे, उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी है। तो कवि भी थे, लेखक भी थे, और प्रचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, राष्ट्र प्रेमी थे, बहुत सारे उनके संगीतज्ञ भी थे, गायक भी थे, बहुत सारे उनके आयाम हैं। पर एक पहलू है जो जिसके बारे हम लोग नहीं जानते, वह है पत्र पत्रिकाओं के प्रवर्तक थे वो। ही यूज्ड टू एनकरेज स्टार्टिंग जर्नल्स। क्यों? उनको ये था कि हमको यदि हमारे समाज में परिवर्तन लाना है तो उसके विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए न केवल किताबें, पर साथ साथ में जो मैगजीन्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्व की हैं। क्योंकि पुस्तकें तो एक बार आपने ले ली, आपने अलमीरा में रख दी, बाद में भूल गए। पर ये तो हर महीना, हर 15 दिन आपको मानो एक निमंत्रण देता है कि भाई थोड़ा सा तो पढ़ो, थोड़ा सा तो पढ़ो। तो ये पत्र पत्रिकाओं के प्रवर्तन के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, बाद में हम उसको लेंगे यदि समय होगा तो। पर उन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका प्रारंभ कराई, उन्होंने ब्रह्मवादीन पत्रिका प्रारंभ कराई, उन्होंने और भी कई पत्रिका प्रारंभ करवाई देश विदेश में, और कई पत्रिकाओं को बाद में ये उनके प्रेरक प्रेरक के रूप में रहे। तो एक उनकी इच्छा थी कि हमारे बंगला भाषा में भी एक पत्रिका होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने गुरु भाइयों को बहुत प्रेरित किया। ब्रह्मवादीन के प्रारंभ होने के पहले ही उन्होंने अपने गुरु भाइयों को एक पत्रिका आधी हिंदी और आधी बंगला भाषा में प्रकाशित करने को कहा था। उसके बाद में सन 1895 में उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को एक बंगला पत्रिका के प्रकाशन के लिए पुनः तगादा किया। 11 अप्रैल 1895 को उन्होंने अपने एक अन्य गुरुभाई स्वामी रामकृष्णानंद जी को लिखा, एक पत्रिका निकालने के लिए अपनी शक्ति को काम में लाओ, लज्जा से काम नहीं चलेगा। बहुत इतने व्याकुल थे कि एक पत्रिका कम से कम बंगला में जल्दी से निकलनी चाहिए। बंगला और हिंदी दोनों के लिए थी, पर ज़्यादा करके बंगला की बात उन्होंने कही, क्योंकि वे अभी बंगाल के लोगों से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, मैंने सुना कि हरमोहन एक पत्रिका प्रकाशित करने में लगा है, वह कार्य कहाँ तक अग्रसर हुआ? काली माने अभेदानंद जी, शरत माने स्वामी शारदानंद जी, हरि तुरानंद जी, मास्टर माने मास्टर महाशय मास्टर महेंद्रनाथ गुप्त जीसी घोष माने गिरीश चंद्र घोष आदि सब मिलकर यदि व्यवस्था कर सकें तो अच्छा होगा। इस सब के बारे में पत्र में लिखते हैं स्वामी जी कि इन सबको तुम सबको साथ में लो और एक पत्रिका निकालो। और हरमोहन तो प्रकाशन के कार्य में ही थे, पहले से उनका बिजनेस ही उस प्रकार का था। तो ये तो हरमोहन मित्र अनेक पुस्तकों के संपादक थे। मास्टर महाशय उन्होंने रामकृष्ण वचनामृत के लेखक थे। जीसी घोष, गिरिचंद्र घोष तो बंगाल के प्रख्यात कवि तथा नाटककार थे। फिर ये रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त जितने थे शिष्य, तो ये सभी सक्षम थे। फिर उसी प्रकार उनके गुरु भाई काली महाराज स्वामी अभेदानंद जी, हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी तथा शरत महाराज स्वामी शारदानंद जी, ये भी तीनों समर्थ, क्योंकि ये लोग वेदांत के प्रचार के लिए विदेश में भी गए थे, तो इनको सब कुछ पता था। तो इतना सब करने के बावजूद भी जब कुछ फल नहीं निकला तो स्वामी जी विवेकानंद जी बड़े निराश हो गए। फिर उन्होंने कहा छोड़ दिया, बहुत बार बार उन्होंने तगादा दिया, कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने फिर अंग्रेजी पत्रिकाओं में अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया। इधर अप्रत्याशित रूप से एक युवक पर पत्रिका का भूत सवार हो गया कि एक पत्रिका निकालूंगा, एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा। और वे थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई शारदा प्रसन्न, मतलब स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज। पर वो उनकी उम्र उस समय कम थी, इसलिए उनको लोग गिनते में नहीं डालते थे। और जब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि एक पत्रिका निकालनी चाहिए, तो बाकी जो गुरु भाई लोगों ने एकदम से उसको निरुत्साह करके कहा, अरे वो सब छोटी मोटी बात है क्या, एक पत्रिका निकालना, छोड़ो, चलो तुम क्या समझोगे इस सब में।
इस प्रकार से उनको धुतकार दिया, उनको उसकी बातों पर कोई महत्व नहीं दिया। फिर भी उन्होंने खिल्ली भी उड़ाई, किसी ने हंसी भी की, हंसी में उनको उड़ा दिया, कुछ लोगों ने शायद खिल्ली भी उड़ाई। फिर भी हिम्मत न हारकर उन्होंने स्वामी जी को इस बारे में पत्र लिखा कि मैं इस प्रकार से पत्रिका निकालना चाहता हूँ। बस पत्र पाने के बाद स्वामी जी की प्रसन्नता का हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कब से प्रयत्न करने का प्रयत्न कर रहे थे, इसमें से कोई प्रेरित नहीं हुआ, पर यह अप्रत्याशित रूप से त्रिगुणातीतानंद महाराज पर भूत सवार हो गया। तो फिर उन्होंने ब्रह्मानंद जी महाराज को लिखा, स्वामी जी ने 1895, शारदा एक बंगाली पत्रिका प्रकाशित करने की बात कर रहा है, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इसमें मदद देना। यह कोई बुरा विचार नहीं है, किसी को उसकी योजनाओं में हतोत्साह नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की आलोचना ही सब दोषों की जड़ है, किसी भी संगठन को विनष्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। एक बहुत बड़ी बात भी कह दी उन्होंने, हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस गेट डिस्ट्रॉयड। इसका उन्होंने सीक्रेट बताया कि एक दूसरे के प्रति आलोचना करते जब मेंबर्स, तो फिर वो संघ जो है वो निर्बल होता है, निर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने त्रिगुणातीतानंद महाराज को जो पत्र लिखा है, स्वामी विवेकानंद के समान कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस प्रकार के प्रेरणादायी पत्र लिखे। उनके समान प्रेरणादायी पत्र लिखने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। आप जब लेटर्स ऑफ विवेकानंद पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के पत्र, तब आपको पता लगेगा कितना अधिक उत्साह एक पत्र के द्वारा किसी को दे सकते हैं। इसका प्रमाण यह एक पत्र भी है जो उन्होंने जिस प्रकार से निवेदिता को लिखा पत्र बहुत अत्यंत प्रेरणादायी। इस प्रकार स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज को जो पत्र लिखा है, अद्भुत प्रेरणादायी पत्र, जनवरी 1896 को उन्होंने लिखा ये पत्र। पत्रिका के बारे में तुम्हारी आइडिया, कल्पना अति उत्तम है, पूर्ण शक्ति के साथ जुट जाओ। कैसा उत्साह दे रहे हैं, कोई चिंता नहीं, तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं 500 रुपये तत्काल भेज दूंगा। अनेक लेखकों की आवश्यकता है, साथ ही ग्राहकों की भी समस्या है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि तुम विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहो, जहाँ कहीं भी बंगला भाषा का प्रचलन हो वहाँ पर लोगों के माथे पर ये पत्रिकाओं को मढ़ देना। स्वामी जी कहते जबरदस्ती उनको ग्राहक बना देना। पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए, आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। शशि, शरद, काली आदि सब कोई अध्ययन कर लिखने में जुट जाएं। घर पर बैठे बैठे क्या हो सकता है, तुमने बहुत बहादुरी की है। शाबाश शाबाश, हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूद कर सबके आगे पहुंच जाओगे। वे अपने उद्धार में लगे हुए हैं, न वे अपना उद्धार कर सकेंगे न दूसरों का। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। तूफान मचा दो, तूफान। किसी को चीन भेज दो, किसी को जापान। यह कार्य दूसरों का द्वारा नहीं हो सकता। सन्यासियों को हुंकार के साथ गरजना होगा, हर हर शंभो, हर हर शंभो। इतना प्रेरणादायी पत्र, आप समझ सकते त्रिगुणातीतानंद महाराज को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। बाकी सब हतोत्साहित कर रहे थे और इधर स्वामी विवेकानंद को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल जुट जाओ। इसके बाद स्वामी जी ने कई पत्रों द्वारा पत्रिका के प्रकाशन के लिए वो तगादा देते रहे, किंतु पत्रिका का प्रकाशन पिछड़ता ही गया। मूल कारण था अर्थाभाव, पैसे का अभाव। तब स्वामी जी ने मिस मैकलाउड से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। 29 अप्रैल 1898 का पत्र है। कलकत्ते से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा, यदि तुम पत्रिका चालू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूंगा। और बाद में लगता है कि मिस मैकलाउड ने इसके लिए सहर्ष आज हुई थी, क्योंकि 20 मई 1898 को स्वामी जी ने कुछ रुपये भेजकर स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा, पत्रिका के लिए अर्थ संग्रह की चेष्टा हो रही है, 1200 रुपये पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं उनको उसी कार्य के लिए रख देना। ये स्वामी जी जानते थे भाई पत्रिका का पैसा इधर उधर जाएगा तो मुश्किल, क्योंकि बाकी सब के लिए लोग पैसा देते हैं, पत्रिका के लिए देना मुश्किल है। लोग समझते नहीं उसका महत्व, आज भी नहीं समझते। पहले पत्रिका के लिए नहीं, कुछ राहत कार्य करना हो तो हमको बताओ, गाय सेवा करना हो तो बताओ, हम रुपया देते हैं, या किसी को भोजन खिलाना हो तो बताओ। पर ये मानसिक भोजन खिलाना है या किसी को मन की शांति के लिए इस प्रकार का साहित्य हम वितरण करना चाहते हैं, तो पुस्तकों को हम लोग रियायती दर पर देंगे या सब्सिडाइज करेंगे, या इस प्रकार की पत्रिका हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आज भी कोई भी आता नहीं है, दान देने के लिए आता नहीं, सहायता करने नहीं आता।
ये बिल्कुल सत्य बात है, आज भी ये बात है। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 17 जुलाई 1898 को स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को पुनः लिखा, तुमने जो लिखा है उसमें मेरा वक्तव्य इतना ही है कि बंग भाषा में पत्रिका को पेइंग आयप्रत बनाना कठिन है। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा होगा कि भाई पत्रिका हम निकाल तो देंगे, अभी आपने 1200 रुपये में कुछ होने जाने वाला नहीं, तो इसको पेइंग तो बना नहीं सकते, जब तक सब्सक्राइबर नहीं होते हम पत्रिका कैसे शुरू करें। ब्रह्मानंद जी महाराज का ये कहना था। तो कहते हैं ये पेइंग बना दो। स्वामी जी उनके साथ एग्री होते हैं कि हाँ, पत्रिका को पेइंग बनाना, आयप्रत बनाना कठिन है, माने पूरा का पूरा खर्च केवल सब्सिडी से निकलेगा, ऐसा बहुत कम संभव होता है, किंतु यदि सब मिलकर घर घर जाकर ग्राहक बनावे तो संभव है, ये स्वामी जी ने कहते हैं। इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना। बेचारा शारदा एकदम निराश हो चुका है। शारदा माने स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, देखिए कितनी उसके त्रिगुणातीत महाराज के प्रति कितना प्रेम है। बेचारा शारदा एकदम निराश हो चुका है। जो व्यक्ति इतना कर्मठ और निस्वार्थ हो, उसके लिए यदि 1000 रुपये पर पानी भी फिर जाए तो क्या नुकसान है। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा होगा कि भाई यदि मान लो पत्रिका हमने शुरू कर दी, बाद में टिका नहीं पाए, ग्राहक नहीं जुटा पाए, तो 1000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद बोलते जाने दो पानी में। 1000 रुपये के लिए एक आदमी का इतना सारा उत्साह है, तो 1000 रुपये उसके लिए पानी में जाता है तो जाने दो। ये स्वामी विवेकानंद, इतना अधिक पत्रिका के लिए उनका उत्साह है। इतना सब करने के बाद अंततोगत्वा उद्बोधन के नाम से जनवरी 1899 माघ महिला बंगाब्द 1305 पत्रिका प्रकाशित हुई और स्वामी जी द्वारा प्रदत्त 1000 रुपये के अतिरिक्त 1000 रुपये श्री हरमोहन मित्र से ऋण के रूप में लिए गए थे। हरमोहन मित्र की हमने बात बताई कि वो गृहस्थ भक्त थे। यद्यपि स्वामी जी इसे दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित करना चाहते थे, पर अर्धाभाव के कारण वह पाक्षिक के रूप में प्रकाशित हुई, फोर्टनाइटली। पर वो भी पहले 10 साल, बाद में मासिक हुई, अभी भी मासिक ही है, मंथली है। बहुत मुश्किल है, मंथली निकालना ही इतना कठिन है, आप समझ नहीं सकते। एक मंथली को डिस्पैच करते हैं, दूसरे मंथली का तुरंत के तुरंत यदि हम आयोजन करके हम यदि 5 तारीख तक में उसको प्रेस में नहीं भेजेंगे तो 20 तारीख तक वो वापस नहीं आता है। उसको डिस्पैच करने के लिए पैकिंग करना पड़ता है। जो लोग मंथली के काम में जुटे हुए उनको मालूम है मंथली निकालना बहुत कठिन है, फोर्टनाइटली तो और भी कठिन, डेली और भी कठिन। तो प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद से आज तक वो मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही है। आज यह बंगला की न केवल सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है, वरन बंगला की प्राचीन पत्रिकाओं में से है। मुझे लगता है कि प्राचीनतम पत्रिकाओं में से एक है। प्रथम 4 वर्षों तक इसके प्रकाशक और संपादक थे स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी। 4 वर्षों तक उन्होंने काम किया, बाद में जब तक अमेरिका नहीं गए तब तक वो करते रहे। पर और जब तक त्रिगुणातीत महाराज थे अपनी प्रेस से निकालते थे, बाद में वो प्रेस को बेच दिया गया। मैंने उन्होंने प्रेस खरीदा था इसके लिए कि खुद ही इसके लिए प्रिंटिंग खुद ही करते थे, अपनी ही प्रेस में प्रिंटिंग करते थे, खुद ही प्रिंट करते थे, खुद ही कंपोज करते थे, खुद ही एडिट करते थे, खुद ही लेख लाते थे, खुद ही इसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, खुद ही ग्राहक बनाते थे, दिन रात परिश्रम करते थे। ऐसा परिश्रम दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा त्रिगुणातीत महाराज ने किया है। जब आप उसकी जीवन देखेंगे तब। फिर प्रेस खरीद लिए धन स्वामी जी के अमेरिकन शिष्या मिस मैकलाउड ने दिया था, और इस बाद में फिर अर्थाभाव के कारण ये प्रेस को बेच देना पड़ा था। इस पत्रिका का नाम भी स्वामी जी ने दिया था, उद्बोधन, और इसकी उन्नति के लिए अनेक आशीर्वाद दिए थे। इसकी प्रस्तावना भी स्वामी जी ने लिखी थी तथा समय समय पर इसमें कई लेख भी उन्होंने लिखे थे। स्वामी जी इस पत्रिका से कितना प्रेम करते थे इसका कुछ अनुमान शरदचंद्र चक्रवर्ती से उनके वार्तालाप को पढ़कर होता है। तो ये वार्तालाप को मिलेगा। स्वामी शिष्य संवाद जो बंगला किताब है उसका हिंदी में अनुवाद है विवेकानंद जी के संग में, गुजराती में विवेकानंद जी सानिध्य में किताब है। शरदचंद्र चक्रवर्ती के साथ उनके जो वार्तालाप हुए उसमें उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे उद्बोधन देखा है? मैंने उद्बोधन को इस प्रकार से मजाक में बोला, उद्बोधन। तो जी हाँ, सुंदर है। तो फिर उन्होंने कहा इस पत्र के भाव भाषा सभी कुछ नए ढांचे में गढ़ने होंगे। फिर शिष्य पूछता कैसे? स्वामी जी बोलते श्री रामकृष्ण का भाव तो सबको देना ही होगा, साथ ही बंगला भाषा में नया जोश लाना होगा। तो उदाहरणार्थ बार बार केवल क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है। विशेषण देकर क्रियापदों का प्रयोग घटा देना होगा।
आप समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की व्याकरण में भी कितनी अधिक उनका ज्ञान था, किस प्रकार से पूरी भाषा को भी, बंगला भाषा को भी एक अभिनव एक रूप देना चाहते थे। तो ऐसी भाषा में निबंध लिखना तू शुरू कर दे, पहले मुझे दिखाकर फिर उद्बोधन में प्रकाशित होने के लिए भेजते रहना। फिर शिष्य ने कहा, महाराज ये 15 हर 15 दिन के बाद प्रकाशित होगा, हमारी इच्छा है कि ये साप्ताहिक हो। स्वामी जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उतना धन कहाँ है? श्री रामकृष्ण की यदि इच्छा हुई, यदि रुपये की व्यवस्था हो जाएगी तो कुछ समय के पश्चात इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियां छाप कर कलकत्ते की गली गली में बिना मूल्य बांटी जा सकती है। बिना मूल्य, गली गली में लाखों प्रतियां। ये स्वामी जी का विजन देखिए, व्हाट ए विजनरी, व्हाट ए लीडर, विथ व्हाट विजन। गली गली में मुफ्त में निशुल्क लाखों प्रतियां हमको श्री रामकृष्ण के इस उपदेश और इस प्रकार के जो नए प्रकार का जो सारे विश्व के लिए नया जो संदेश है उसको घर घर में देना पड़ेगा। और दैनिक, डेली न्यूज़पेपर, अभी वो तो नहीं हो पाया है, अभी तो मंथली मैगजीन, पर मंथली मैगजीन ने 1 लाख से ज़्यादा वो सब्सक्राइबर हो गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है भविष्य में हो कि ये दैनिक हो जाए या दूसरा कोई एक दैनिक आए और इस प्रकार से वह घर घर में जाए स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर के। फिर उन्होंने कहा था कि उद्बोधन के द्वारा जनसाधारण के सामने भावात्मक आदर्श रखना होगा। नहीं की भावना मनुष्य को दुर्बल बना डालती है। तुम्हारे इतिहास, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं। मनुष्य से केवल कह रहे हैं तू नरक में जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता आ गई है। अतः वेद वेदांत के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को समझा देना होगा। सदाचार, सद्व्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चांडाल को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा। उद्बोधन में इन्हीं विषयों पर लिखकर बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दे तो देखूं, तभी जानूंगा तेरा वेद वेदांत पढ़ना सफल हुआ है। शरदचंद्र चक्रवर्ती वो कितना उनको प्रेरित करते हैं, तू लिख इस प्रकार से, पर करना क्या है? सारे लोगों को, सब लोगों को जागृत करना है। और उद्बोधन के लिए स्वामी जी ने जो प्रस्तावना लिखी थी उसमें भी इन्हीं भावात्मक तथा बलप्रद विचारों के प्रसार पर जोर दिया था। बलप्रद विचार, हमेशा स्वामी जी का एक ही बात थी, बलप्रद विचार होना चाहिए, नेगेटिव विचार कुछ नहीं, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। भारतवर्ष में चाहते थे रजोगुण तथा सत्वगुण का मिश्रण, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों संस्कृति का मिलन, नॉट ओनली एंशियंट इंडियन कल्चर coupled with Western science with Vedanta, ancient Indian culture with the Western culture, ये दोनों का फ्यूजन चाहते थे। He was very very modern in his outlook। आप समझ सकते हैं कितने मॉडर्न हो गए, आधुनिक। एक संत होने के बावजूद भी वे कहते हैं हाँ हम पाश्चात्य संस्कृति के अच्छी बातों को अवश्य ग्रहण करेंगे। फिर कहते हैं भारतवर्ष में चाहते थे प्राच्य और पाश्चात्य दोनों संस्कृति का मिलन तथा निर्भीक रूप से सत्य मिथ्या का विचार। फिर इन्हीं सब विषयों की मीमांसा को उद्बोधन का उद्देश्य बताते हुए उस अमर रचना में स्वामी जी ने अत्यंत तेजस्वी भाषा में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया था। तथा इस कार्य हेतु सहृदय प्रेमी बुद्ध मंडली का आह्वान करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि उद्बोधन द्वेष बुद्धि छोड़ व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा सांप्रदायिक कुवाक्य प्रयोग से विमुख होकर इन संप्रदायों की सेवा के लिए ही अपना शरीर अर्पण करता है। इतनी सुंदर वह बातें उन्होंने लिखी है, बहुत ही सुंदर बातें स्वामी विवेकानंद ने लिखी है अपने उस लेख में। तो ये प्रस्तावना जो स्वामी जी ने लिखी थी, हमको लगता है कि लगभग अक्टूबर 1897 में लिखी होगी, 1897 में अक्टूबर में। किंतु उद्बोधन का प्रथम अंक प्रकाशित होते और भी 1 वर्ष अधिक समय बीत गया, क्योंकि ये 1899 में प्रकाशित हुआ। तो पत्रिका प्रकाशन में ढील होते देखकर स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा था 11 अक्टूबर 1897 को, शारदा बेचारे को मैंने बहुत सी गालियां दी है। शारदा माने स्वामी शारदा जी को, बेचारे को मैंने बहुत गालियां दी, क्या करूं? मैं गालियां देता हूं कि तो मुझे भी तो बहुत कुछ कहना है। मैंने खड़े होकर हाफते उसके लिए लेख लिखा है, खड़े होकर के, हाफते हुए, क्यों बैठने से हाफनी बढ़ जाती थी, तो बोलते हैं मैंने खड़े खड़े उद्बोधन के लिए
लेख लिख करके 1 साल पहले भेजा और अभी तक वो छाप नहीं रहा है। मैं क्या करूं, मैं गालियां देता हूं कि तू मुझे भी तो बहुत कुछ कहना है। मैंने खड़े होकर हाफ्ते उसके लिए लेख लिखा है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है, स्वामी जी को बहुत, स्वामी जी अधैर्य हो गए थे पत्रिका के लिए। उसके बाद में 1899 में जब पत्रिका प्रारंभ होने के बाद भी स्वामी जी का पत्रिका के लिए कठोर परिश्रम चलता रहा। उसके लिए आवश्यक सुझाव आदि भी देते रहे, साथ में गालियों की बौछार भी देते रहे। स्वामी जी के कठोर शासन से उनके गुरु भाई भी बचे नहीं थे। 10 अगस्त 1899 को उन्होंने लंदन से स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा था, शारदा ने लिखा है कि पत्रिका नहीं चल रही है। मेरा भ्रमण वृत्तांत को पर्याप्त एडवर्टाइज कर विज्ञापन देकर छापे तो सही, देखते देखते ग्राहक बढ़ जाएंगे। पत्रिका के 3/4 हिस्से में केवल सिद्धांत की बात छापने से क्या वह लोकप्रिय हो सकती है? अस्तु पत्रिका पर सतर्क दृष्टि रखना, समझ लेना कि मैं चल बसा हूं। कितनी बात, कैसी बात है! व्हाट ए लीडर! कैसे नेता है! बोलते हैं कि मेरे को भूल जाओ, मेरे पर डिपेंड मत रहो, अपने पैरों पर खड़े रहो, ऐसा सोचो कि मैं मर गया हूं। ऐसे बताते हैं, दूसरों को तैयार करते हैं वे। समझ लेना कि मैं चल बसा हूं, पत्रिका के लिए धन भी मैं ही एकत्रित करूंगा, लेख भी मेरे ही होंगे। तो फिर तुम लोग क्या करोगे? न तो कोई एक पैसा ला सकता है और न प्रचार कर सकता है, न किसी कार्य को संचालन करने की बुद्धि किसी में है। बस एक लाइन लिखने की ताकत भी नहीं है, शक्ति किसी के पास है नहीं। बस सब लोग महापुरुष होकर के बैठे हैं, बस जब करेंगे ध्यान करेंगे। अरे भगवान का काम भी ये भी उपासना है, ये भी साधना है। ये स्वामी जी बार बार बताना चाहते हैं। स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि सब समय उद्बोधन की ओर रहती थी। आप समझ सकते कितना उसको प्रेम करते होंगे पत्रिका को। प्रूफ देखने में, छपाई में थोड़ी सी भी त्रुटि वे सहन नहीं कर सकते थे। समय पर पत्रिका न निकलने पर उनके तिरस्कार की सीमा नहीं रहती थी। अधिकतर उनकी लांछना के शिकार होते थे स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी। स्वाभाविक है, जिन्होंने इस पत्रिका के लिए कठोर परिश्रम किया था। इस श्री कुमुद बंधु सेन ने अपनी स्मृति कथा में लिखा है, बहुत ही सुंदर वह स्मृति कथा है। क्या लिखते हैं? आज स्मरण हो आती उद्बोधन के सर्वप्रथम संपादक तथा प्रतिष्ठाता पूज्यपाद स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज की बात। देखा है, स्वयं उन्होंने देखा है ग्रीष्म वर्षा में कितने दिनों तक कभी भूखे कभी अधभूखे रहकर उन्हें प्रेस तथा पत्रिका का कार्य देखना पड़ रहा है। कंपोजिटर नहीं आया है, उन्हें स्वयं दूसरे व्यक्ति की खोज करनी पड़ रही है। दूसरे दिन प्रेसमैन अस्वस्थ है तो कहाँ से नया प्रेसमैन मिलेगा, इसकी खोज में विभिन्न स्थानों में घूम रहे हैं। ये सब उन्होंने खुद अपनी नज़रों से देखा है, कुमुद बंधु सेन ने। फिर कहते हैं, कभी प्रेस की साधन सामग्री जुटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और कभी प्रेस के लोगों को कार्य में सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हें स्वयं तो लेख लिखने ही पड़ते थे, साथ ही लेखों के संग्रह भी करने पड़ते थे। ठीक समय पर पत्रिका प्रकाशित नहीं होने पर वे स्वामी जी के पास तिरस्कृत होते थे। इतना परिश्रम दिन रात करने के बाद भी, बीमार होते थे फिर भी परिश्रम करते हैं, बीमार है फिर भी, बुखार है फिर भी परिश्रम कर रहे हैं, ऊपर से गाली खा रहे हैं। ये है त्रिगुणातीतानंद जी, स्वामी जी की गाली खा रहे हैं। ठीक समय पर पत्रिका प्रकाशित नहीं होने पर वे स्वामी जी के पास तिरस्कृत होते थे। इसके सिवा प्रेस में कोई व्यक्ति अस्वस्थ होने पर उसकी चिकित्सा तथा पत्ते की व्यवस्था भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। उसकी सेवा करते थे। साधारण व्यक्ति जो कंपोजिटर है, क्यों? उसकी सेवा करके वो जल्दी ठीक होगा तब तो उनका काम होगा। और वैसे भी शिवज्ञान से जीव सेवा, विभिन्न प्रकार से इतना कठोर परिश्रम करने पर भी उनके मुख पर सदा मुस्कान बनी रहती थी। थकावट का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। अधिकतर कंपोजिटर तथा प्रेसमैन गलियों में निवास करते थे। वे निसंकोच उन गलियों में जाकर उन लोगों को खोज करते थे, उन लोगों की खोज करते थे। नहीं तो दूसरा कोई होता तो जाता नहीं था, क्योंकि ये लोग तो अत्यंत गंदी एक गलियों के भीतर में रहते हैं, गरीब लोग, आप मालूम है। फिर भी वे निसंकोच होकर उन गलियों में जाकर उन लोगों की खोज करते थे। 30 पर भी इतना होने के बावजूद भी पत्रिका में किसी प्रकार की भूल होने से या प्रूफ देखने में कोई भी त्रुटि रहने से अथवा गलत शब्द या भाव का प्रयोग करने से स्वामी त्रिगुणातीतानंद को विशेष रूप से तिरस्कार सहन करना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद जी का एक दिन उस प्रकार की घटना मैंने प्रत्यक्ष देखी। कुमुद बंधु सेन बोलते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखी। बेलूमठ की बात है। अध्यापक बेलूमठ, एक दिन उस प्रकार की घटना मैंने प्रत्यक्ष देखी थी। अध्यापक मैक्समुलर तथा श्री रामकृष्ण के संबंध में
श्री स्वामी जी का लेख उसी समय उद्बोधन में प्रकाशित हुआ था। श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के बेलूर मठ जाकर स्वामी विवेकानंद के सन्मुख उपस्थित रहने पर उन्हें देखते ही उद्बोधन में छपे उनके लेख में रही गई भूलों का उल्लेख करके स्वामी जी ने उसकी बेहद भर्त्सना की। बहुत गालियां दी स्वामी जी ने, एकदम गाली देना शुरू किया। स्वामी जी के मुख में तो जब रुद्र स्वरूप आता था, वो तो शिवावतार थे, जब रौद्र स्वरूप धारण करते थे तो सामने वाले की तो बस हो ही जाती थी। और इतनी गालियां दी त्रिगुणातीत महाराज को, क्यों तुम लोगों में इतनी गलती क्यों की तुमने, इस प्रकार से बहुत उन्होंने गालियां दी, बहुत भर्त्सना की। सब स्वामी त्रिगुणातीत महाराज ने क्या कहा, किस प्रकार के मूर्ख लोगों को लेकर कार्य करना पड़ता है ये तो तुम समझना नहीं चाहते। सचमुच में अब ये इन लोग को ट्रेन पहले करना पड़ेगा, पर ट्रेन तो है नहीं, और ट्रेन करने जाएंगे टाइम कहाँ है, और ट्रेन करेंगे उसके बाद भी इतना जल्दी जल्दी काम करने में हमेशा कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो ये लोग जो काम करते हैं उनको समझ में आता है, पर बोले कैसे लोगों के साथ इस अनस्किल्ड लेबर को लेकर के काम करना, ये कितना कठिन है। जिन्होंने काम किया वही जानते हैं किस प्रकार के मूर्ख लोगों को लेकर कार्य करना पड़ता है, ये तो तुम समझना नहीं चाहते। त्रिगुणातीत महाराज ने कहा, स्वामी जी ने कहा, रहने दे ये सब बातें, तुम लोगों ने जब हाथ में काम लिया तो उसमें त्रुटि क्यों रहेगी। उन लोगों को सिखाने का प्रयत्न क्या किया है। इस देश के लोग ही दोष छिपाने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। उस देश के कंपोजिटर भी तो विद्वान नहीं है। जो लोग मैनेजर हैं, जिन्होंने कार्य का उत्तरदायित्व लिया है, वे अत्यंत सावधानीपूर्वक उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। जब तक वो त्रुटि रहित न हो तब तक उसे छोड़ते नहीं। इस देश में छपने से ही हो गया, गलतियां रहती है तो रहे, एक शब्द भी इधर होने से अर्थ या भाव पलट जाता है। कितनी सावधानी से प्रूफ देखना पड़ता है। तुम लोग यदि पत्रिका में भूल छापोगे तो लाभ क्या हुआ बोलो तो। इतना जबरदस्त उन्होंने, स्वामी जी ने उसको भर्त्सना की और इस प्रकार से त्रिगुणातीत महाराज को कहा। एक और तो इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस प्रकार से तिरस्कृत होना पड़ रहा है। बेलूर मठ में स्वामी जी के पास आए थे प्रणाम करने, पर एक बात है, बाहर से भर्त्सना करने पर भी स्वामी जी के अंतराल में अपने गुरु भाई के प्रति अगाध विश्वास और असीम प्रेम था। स्वामी जी का स्वभाव ऐसा ही निराला था, सामने गालियों की बौछार और पीठ पीछे प्रशंसा का वर्षण। एक बार स्वामी जी ने अपने शिष्य शरद चक्रवर्ती को कहा था, यह देख, मेरे आदेश का पालन करने के लिए त्रिगुणातीत साधन, भजन, ध्यान, धारणा तक छोड़कर कर्तव्य क्षेत्र में उतर पड़ा है। क्या यह कम त्याग की बात है। मेरे प्रति कितने प्रेम से कर्म की यह प्रेरणा उसमें आई है, देख तो। पूरे काम होने पर भी वो उसे छोड़ेगा नहीं। क्या तुम लोगों में ऐसी दृढ़ता है। ये लोग काम करते करते मर जाएंगे, फिर भी हटने वाले नहीं हैं। और सचमुच हम जानते हैं त्रिगुणातीत महाराज मर गए, काम करते करते मर गए। बिल्कुल प्रीचिंग का उनका काम था, प्रवचन दे रहे थे, उसी समय बॉम्ब, वो आया आदमी, पागल आदमी आकर के 3 बार उसने बॉम्ब फेंका और उसी से फिर बाद में त्रिगुणातीत महाराज की मृत्यु हो गई। तो लेक्चर दे रहे थे, श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि, तो इस प्रकार से ये क्रिसमस के बाद की बात है। उस समय यह प्रवचन चल रहा था, उसी समय ईश्वर रामकृष्ण देव का काम करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। तो अभी ये जो इस सब हम क्या देखते हैं, ये स्वामी विवेकानंद शिव अवतार, शिव जी के समान कभी रुद्र स्वरूप और कभी आशुतोष स्वरूप, ये दोनों स्वरूप हमको दिखते हैं। पर और एक स्मृति कथा है, सचिंद्रनाथ बसु की स्मृति कथा। इसमें हमको और भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से स्वामी जी, ये शिवावतार स्वामी जी, दोनों रूप हमको मिलता है उसमें। एक तो रौद्र स्वरूप और दूसरा उनका आशुतोष स्वरूप। उद्बोधन के लिए स्वामी जी की प्रेरणा, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कठोर अनुशासन, और दूसरी ओर स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी का कठोर परिश्रम, अविराम संग्राम, गुरु भाई के प्रति प्रेम तथा आज्ञाकारिता, ये सब का सचिव चित्रण हमको ये संस्मरण में मिलता है। 6 नवंबर 1898, 6 नवंबर 1898 की बात है। वो अपनी डायरी में लिख रहे हैं, स्वामी जी के साथ मैं बेलूर मठ से बाग बाजार आया। बलराम बाबू के घर के हॉल में बैठे थे, हम लोग भी बैठे, मैं तथा राखाल महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी, हम लोग बैठे
मतलब स्वामी विवेकानंद थे, राखाल महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी थे और ये सचिंद्रनाथ थे। तो इन्होंने इस प्रकार से जब थे तो बलराम बाबू के भवन में हॉल में बैठे थे। कुछ देर बाद शरदचंद्र चक्रवर्ती आए। इधर उधर की बातचीत हो रही थी कि इतने में ज्वर से आक्रांत होकर के शारदा महाराज हिलते डुलते वहां उपस्थित हुए। स्वामी जी तथा राखाल महाराज ने एक साथ त्रिगुणातीतानंद जी की अभ्यर्थना की, क्या बाबा जी आओ, आज क्या समाचार है, प्रेस का कार्य कहां तक पहुंचा, बोलो बोलो, बैठो बैठो। बुलाया अब त्रिगुणातीत महाराज को। त्रिगुणातीत महाराज ने क्या किया, ये मजाक भी बहुत करते थे, तो हंसी मजाक में कहा, नाक से काम बोलते हुए कहा, अरे भाई और तो नहीं होता, ये सब काम क्या हम लोगों का है भाई, सारे दिन में तीर्थ के कौवे के समान बैठे रहना पड़ता है, न तो कोई काम है न कुछ। एक जॉब वर्क मिला है, उसमें क्या होगा, बहुत हुआ तो 8 आने मिलेंगे, मैं प्रेस बेचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। स्वामी जी एकदम गर्म हो गए, बोलता क्या है रे, इसी के बीच तेरा सब शौक मिट गया, और कुछ दिन देख फिर छोड़ना, इस तरफ प्रेस को ले आना कुमार टोली के पास, हम सभी देख पाते। त्रिगुणातीत महाराज बोलते, ना भाई ना, वहीं रहने दो, 1-2 दिन देखने दो, 15-20 रुपए का नुकसान करके बेच दूंगा। और स्वामी जी गर्म हो गए, ओरे राखाल बोलता क्या है रे, लगता है उसकी बहुत ट्रायल हो गई है, इतने में तेरा सब उत्साह चूर हो गया, पैशंस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। ये बात बोलते बोलते स्वामी जी के नेत्र प्रज्वलित हो उठे, सिंह की भांति खड़े हो गए, गर्जन करके बोले, बोलता क्या है रे, दे प्रेस बेच दे, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, इसी मुहूर्त में बेच डाल, 100-150 रुपए का नुकसान करके भी बेच दे। काम के नाम से इन सबको वैराग्य आ जाता है, अरे भाई और तो नहीं होता, ये सब काम हमारे क्या है, केवल खा पीकर तोन बढ़ाकर सुना चाहते हैं। जिन लोगों का किसी भी कार्य में पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं, क्या वे मनुष्य हैं? अभी तो 3 दिन में नहीं हुआ तुझे प्रेस चालू किए, जा जा जा, तेरा बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया, जा, तेरी तो बड़ी साथ थी, किसने तुझे प्रेस चालू करने को कहा था, तूने ही तो मुझे लिख लिख कर धन का संग्रह करने को कहा, ले आना तेरा प्रेस यहाँ पर, यहाँ रखने का तेरा मतलब क्या है, और ये तुझे ज्वर होता रहता है, अपना स्वास्थ्य देखता क्यों नहीं है? उसके लिए भी डांट रहे हैं। एक तो बेचारे बीमार होकर बुखार में काम कर रहे हैं, तो बोल रहे उसमें काम क्यों कर रहा है, और काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी बोल रहे क्यों ऐसा काम किया। त्रिगुणातीतानंद बोले, 8 रुपया किराया देना होगा, 1 माह का एग्रीमेंट हो गया है। स्वामी जी, छी छी छी, बोलता क्या है, ये सब लोग कोई काम कर सकते हैं? 8 रुपयों के लिए पड़ा हुआ है। तुम लोगों की यह जो एक छटाक बुद्धि है ना, इससे तुम लोग कुछ होने वाला नहीं है। तू हार्मोन के समान ही है, तुम लोगों द्वारा कभी कोई बिजनेस या व्यवसाय नहीं होगा, वह भी एक पैसे का आलू खरीदने के लिए 50 दुकान में घूमेगा, ठग कर मर जाएगा। दे प्रेस, हमारे मठ में दे दे, हम लोगों को भी तो एक प्रेस चाहिए। देख कितने व्याख्यान दिए हैं, कितने लिखे हैं, आधे भी नहीं छपे, तू मुझे वर्ग दिखा रहा है? राखाल याद कर, कितने वर्ष पुरानी बात है, 12-13 वर्ष पूर्व की बात, वहीं गंगा के किनारे बैठकर हम लोग श्री रामकृष्ण की चिता भस्म लेकर रो रहे थे। मैंने कहा था उनकी अस्थि गंगा के किनारे रखना उचित है, गंगा के किनारे मंदिर होना उचित है, क्योंकि वे गंगा के किनारे रहना पसंद करते थे। मेरी बात नहीं सुनी, उनकी चिता भस्म काकुड़गाछी उद्यान बाटी में रखी गई। मेरा हृदय बहुत व्यथित हुआ था। राखाल याद कर, मैंने क्या दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। आज 12 वर्षों तक बुल डॉग की तरह उस आइडिया को लेकर सारे संसार का चक्कर लगाया है, एक दिन भी सोया नहीं है, एक दिन सोया नहीं मैं। आज देख उसे सफल किया, उस आइडिया ने मुझे एक दिन भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार के लोगों से क्या उन्नति हो सकती है? ये स्वामी जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। 12 साल में बोले एक रात में नहीं सोया हूं, एक ही आइडिया के मुझे श्री रामकृष्ण की जो पवित्र भस्मावशेष के लिए एक करना है, और करके छोड़ा उन्होंने। बेलू मठ में जमीन खरीदी, बेलू मठ में मंदिर, भले उस समय उनके जीते जी नहीं हो पाया, उन्होंने पूरा प्लानिंग दिया, छोटा सा मंदिर तो बनाया। अब त्रिगुणातीत महाराज की देखो, उनकी कितने, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। देखा स्वामी जी का रुद्र स्वरूप आ रहा है, तो उसको आशुतोष स्वरूप में अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो त्रिगुणातीत महाराज हंसते हुए क्या, अरे भाई हमारी तो एक छटाक बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि बहुत जोरदार है, ऐसा करो ना भाई, तुम्हारा ब्रेन हमको दे दो ना, तो काम हमारा ठीक हो जाएगा। स्वामी जी हंसने लगे। इस बात से वातावरण हास्य से गूंज उठा, क्योंकि महाराज ने इसी प्रकार से हंसते हुए कहा था, तुम्हारा ब्रेन हमको दे दो भाई, हमारा तो एक छटाक बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि हमको दे दो। फिर बाद में स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये दवाई वगैरह कर रहा है?
कुछ खा पी रहा है? खाने को कुछ दिया है? आज क्या खाया? बोले कुछ नहीं, अभी तो ज्वर में तो ज़्यादा कुछ खा नहीं सकता हूँ, तो सुबह साबूदाना खाया और फिर बाद में दोपहर में एक सेर रबड़ी, आधा सेर कचौड़ी और आधा सेर सब्जी, ये सब खाया हूँ, ज़्यादा नहीं खाया। ये सुनकर स्वामी जी ठहाका मार के हंस पड़े। अरे साले, तेरा स्टमक है, ये कैसा स्टमक है तेरा? पेट कैसा है तेरा? अब बुखार हुआ इसमें इतना खा रहा है, तो नहीं बुखार होता तो कितना खाता? मुझे दे तो तेरा पेट मुझे दे दे, तेरा पेट मुझे दे दे, पूरे संसार का चेहरा एकदम पलट दूंगा। लाहौर में मैं सूरजमुल ने मुझे कहा था, स्वामी जी तुम में नानक का ब्रेन आ गया है, गुरु गोविंद सिंह का हार्ट भी आ चुका है, हृदय भी आ चुका, अब केवल जगमोहन के समान पेट की आवश्यकता है। जगमोहन खेतड़ी के दीवान थे, उनका पेट बहुत शक्तिशाली था, मतलब काफ़ी खा पी सकते थे। तो बोले कि स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे त्रिगुणाती समाज को, तेरा पेट मुझे दे दे, पूरे सारे संसार को पलट डालूंगा। उनका स्वामी जी का पेट तो बहुत ही यह था, पचा नहीं सकते थे, डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। तो जो भी होगा, यह एक अद्भुत संबंध था गुरु भाइयों में। स्वामी विवेकानंद जी उनकी गुरु भाई के साथ अद्भुत उनका संबंध था, ये पहली बात। और दूसरी बात, कितना स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने कैसा कठोर परिश्रम किया, उसके बावजूद भी स्वामी विवेकानंद से इतनी गालियां खाई, पर वो जानते थे अंतर में तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बाहर से मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो परफेक्शनिस्ट होते हैं जो लोग, वो तो गुस्सा करेंगे ही, ये स्वाभाविक है। जो भी परफेक्शनिस्ट होगा, जब काम परफेक्ट नहीं होगा तो नेचुरली उनमें रिएक्शन आएगा। जितने परफेक्शनिस्ट, ये सभी लोग में क्रोध आएगा ही, क्योंकि जब नहीं होता है, क्वालिटी ठीक नहीं होती है, तो स्वाभाविक है रिएक्शन आता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद वो समझ चुके थे कि स्वामी विवेकानंद इज ए परफेक्शनिस्ट, इसलिए जब काम परफेक्ट नहीं होता है तो गुस्सा करते हैं, पर मुझे भीतर से बहुत प्रेम करते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और बहुत त्रिगुणातीतानंद महाराज को तो इतनी शाबाशी देते थे स्वामी विवेकानंद। सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को पूरा किया। ये स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था कि बंगला में एक मासिक पत्रिका होगी, घर घर में स्वामी जी श्री रामकृष्ण का वेदांत का प्रचार प्रसार होगा, ये पॉजिटिव आइडियाज़ आकर के सारे समाज को बदलेंगे, पलट देंगे, क्रांति आएगी। ये कार्य त्रिगुणातीतानंद महाराज ने किया। ये त्रिगुणातीतानंद महाराज की एक अलग ही, एकदम असाधारण उनकी मेधा, असाधारण उनकी कार्यशक्ति, असाधारण उनका जो स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी भक्ति, गुरु भाई के प्रति उनकी भक्ति, श्री रामकृष्ण के प्रति असाधारण भक्ति, ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा अद्भुत मिश्रण। एक और तो इतने अधिक बड़ी साधक, इस प्रकार से साधकों को उन्होंने तैयार किया, साधना भी कराई, प्रवचन भी के लिए भी तैयार किया, खुद भी इतने सारे प्रवचन दिए। इस प्रकार से अमेरिका में भी वेदांत का प्रचार प्रसार इतना अधिक किया, वहाँ से वॉइस ऑफ फ्रीडम निकाली अंग्रेजी, यहाँ पर उद्बोधन पत्रिका निकाली, प्रकाशित की। तो उनका जो प्रदान है रामकृष्ण मठ मिशन के लिए और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार प्रसार में, त्रिगुणातीतानंद जी महाराज का जो प्रदान है वह असाधारण प्रदान है, अतुलनीय है। और ये आश्चर्य की बात, स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज ने स्वामी आत्मानंद जी को प्रेरित किया। ये बात हमने कभी शायद पता नहीं कही है कि नहीं। स्वामी आत्मानंद जी जो कि रायपुर में छत्तीसगढ़ में उन्होंने यह विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, उसके पहले की बात है, जब वे, उनकी संन्यास दीक्षा भी नहीं हुई थी, ब्रह्मचर्य दीक्षा मात्र हुई थी। रामकृष्ण मठ नागपुर के वे अंतेवासी थे। उस समय उनको स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि तुमको हिंदी में एक पत्रिका निकालनी होगी, प्रकाशित करनी होगी। तो आत्मानंद जी महाराज तो MSc गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब स्वप्न वगैरह में मानते नहीं थे, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार स्वप्न दिया त्रिगुणातीतानंद महाराज ने कि मैं बोल रहा हूँ हिंदी में एक पत्रिका प्रकाशित करो। तीसरी बार जब स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिया, स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि तुमको हिंदी में प्रकाशित करनी पत्रिका, तब उन्होंने वहाँ पर बेलू मठ में लिखा कि मैं इस प्रकार से रायपुर जा करके वहाँ पर एक प्राइवेट आश्रम बनाऊंगा, रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर बना दूंगा, और फिर वहाँ से पत्रिका प्रकाशित कर दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। तो ये हमारे यहाँ तो नियम ऐसा है ही नहीं।
हमारे नियम ऐसा ही है कि कोई भी जब सन्यासी बनने के लिए आता है, तो सन्यास दीक्षा जब तक नहीं होती तब तक तो किसी को बाहर जाने नहीं देते, इस प्रकार से। और दूसरी बात है कि बाद में भी जहाँ उनका पोस्टिंग हो वहीं जाना पड़ेगा। अपनी इच्छा से तुमको जहाँ भेजना है वहाँ तो जाने नहीं देते हैं, बल्कि और भी जाने नहीं देते हैं। यदि कहेगा कि मुझे यहीं जाना है, तो बोले नहीं, सन्यासी हो, अभी तुमने पूरा अपना शरीर मन सब कुछ समर्पित कर दिया श्री रामकृष्ण देव के लिए, जहाँ तुमको भेजा जाएगा, जो कार्य दिया जाएगा वही कार्य करना। और ये परफेक्ट ओबीडियंस तो रहना ही चाहिए, नहीं तो संगत आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने जब ये, और इस प्रकार से वो मन में बड़ी बेचैनी थी कि स्वामी त्रिगुणातीत महाराज ने कहा तो मुझे पत्रिका निकालनी पड़ेगी। अंत में वे जाकर के उन्होंने रामकृष्ण आश्रम राय वहाँ पर विवेकानंद आश्रम खोला जाकर के, और पत्रिका शुरू करी विवेक ज्योति 1963 से। तो नेचुरली उनका नाम निकाल दिया गया रामकृष्ण मिशन से। पर बाद में इतना अच्छा कार्य हुआ विवेकानंद आश्रम के द्वारा, इतना रिलीफ वर्क हुआ, इतने बढ़िया मंदिर बना, इतने लोगों को मंत्र दीक्षा हुई, और फिर वहाँ से ये पत्रिका भी अभी तक प्रकाशित हो रही, विवेक ज्योति। पहले त्रैमासिक थी, अभी मासिक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित हो रही है। ये त्रिगुणातीतानंद जी महाराज की, यह हिंदी पत्रिका भी त्रिगुणातीत महाराज की देन है। उद्बोधन तो उन्होंने खुद ने शुरू किया, उन्होंने खुद ने उस पर कितना परिश्रम किया 4 वर्षों तक। फिर बाद में अमेरिका में वॉइस ऑफ फ्रीडम के लिए 7 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। इतना ही नहीं, हिंदी पत्रिका के पीछे भी प्रेरणादाता हैं स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज। तो ये स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज असाधारण मेधा संपन्न, असाधारण शक्ति संपन्न, असाधारण ये कार्यदक्ष, ऐसे त्रिगुणातीतानंद महाराज का जो प्रदान है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के लिए, रामकृष्ण विवेकानंद संघ के लिए, वो अतुलनीय प्रदान है। उनके चरणों में प्रणाम करके हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।